मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली मॉडल पेपर के बारे में बताते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी का मॉडल पेपर जो कक्षा 10 का है। ये बोर्ड के लिए होंगे। इसी तरह से आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। आपको क्या करना है, बहुत सतर्क से देखना है, समझना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हमको लगता है कि एग्जाम में 100% करके आएंगे पूरी तरह से। बहुत आसान है करना। तो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है। चलिए वन बाय वन क्या करते हैं, पढ़ते हैं, बताते हैं, करते हैं कैसे आप स्ट्रेटजी बनाना है। ठीक है, कम समय में अधिक नंबर कैसे पाना है, और बहुत कुछ पढ़ के नहीं, आसानी तरीके से। तो सबसे पहले हम निर्देश पढ़ते हैं। हर सेटलमेंट कहने का मतलब हर पेपर में हम क्या करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, सबको पता है। प्रश्न पत्र को 2 खंड में विभाजित करते हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 अंक दिए जाएंगे जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ये तो पता ही है। ठीक है। खंड ब में 50 अंक मिलेंगे जो वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे। वर्णनात्मक मतलब उसमें लिखने को मिलेगा आपको, और कितना लिखना, कैसे लिखना है आने वाले क्लास में क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, कितना शब्द में लिखा जाता है, कितना कैसे लिखा जाता है। तो अब खंड अ के बारे में बात किए हैं। आपको 20 नंबर एक एक क्वेश्चन होंगे, मतलब 20 का 1 का गुणा करेंगे 20 अंक प्राप्त होंगे। खंड ब में आते हैं। देखिए 21 प्रश्न, 22, 23, 24 और 24, 25, 26, मतलब 21 से लेकर के 26 तक आपको डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होंगे। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाले होंगे। अब बहुत आसान है, इसके बारे में भी पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। जो नहीं समझ में आएगा आगे चलकर हम बता देते हैं और भी। तो देखिए प्रश्न नंबर जब खंड ब में आएंगे 21 नंबर दिखेंगे तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मतलब गद्यांश दिया जा रहा है। मतलब आपके किताब में जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो पहला जो चैप्टर होते हैं गद्यांश में, गद्यांश लेखक का नाम। गद्यांश हम बताए थे, हम कहे थे कि पूरी तरह से गद्यांश लिखना है और क्या करना है, उसका लेखक का नाम लिख लेना है उसमें से, और कहानी समझ लेना। इतना समझ में आ गया ना, तो पूरी तरह से इसको कर लेंगे। देखिए 21 जब आएंगे 21 में, तो इसमें आपको 2 दिए रहेंगे, अथवा वाले प्रश्न रहेंगे। या तो क रहेगा या तो ख रहेगा, या तो क करना होगा या तो ख करना होगा। तो 2 गद्यांश होंगे, उसमें से एक को आपको पकड़ना रहेगा। कौन हमको समझ आ रहा है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, उसमें 3 प्रश्न दिए रहेंगे। जब गद्यांश पढ़ेंगे उसके नीचे जो 3 प्रश्न दिए रहेंगे, 1, 2, 3। ठीक है, उसमें क्या संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिख रखा था, मतलब संदर्भ लिखना रहेगा, उसका प्रसंग लिखना रहेगा। वो हम बताएंगे आगे चलकर कैसे लिखा रहेगा। तो उसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे। या तो क वाला करें या तो ख वाला, लेकिन याद रखिए वही करिएगा जिसमें हमको चैप्टर का नाम, मतलब पाठ का नाम पता होना चाहिए और लेखक का नाम पता, वही करेंगे, बाकी कोई नहीं करेंगे। ठीक है, तो क या ख में तो 6 नंबर यहाँ मिलेंगे। अगला, जब 22 में जाएंगे, प्रश्न संख्या 22 में जाएंगे तो वहां पर गद्यांश की जगह क्या आ जाएगा, पद्यांश आ जाएंगे। पद्यांश में क्या होता है, कवि का नाम लिखना होता है। कवि का, मैं कवि के बारे में। तो नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर उसी प्रकार और दिए रहेंगे। क और ख में बटा रहेगा, क और ख में अथ वाला प्रश्न होगा, या तो क को करेंगे या तो ख को करेंगे। तो 3 क्वेश्चन उसमें भी दिए रहेंगे, 1, 2, 3, और इसमें भी एक को करके 3 दूना 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक को करना है, वो पहचानना है कि किसका कौन सा जो पद्यांश, उसका कवि का नाम क्या है, और उसका पूरा कहानी हम जानते रहें, क्योंकि उसके अनुसार क्वेश्चन व्यवस्थित किए जाएंगे। बात समझ आएगी ना। अगला, प्रश्न संख्या 23 में आ जाएंगे। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 23 भी क्या होंगे, क ख में विभाजित रहेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का, लेखक आगे देखिए, जीवन परिचय लिखना है तथा उनकी एक प्रमुख रचना के बारे में करना है। तो जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, और एक प्रमुख रचना लिखेंगे तो 2 नंबर। तो टोटल मिला कितना हो गया, 5 नंबर। तो आपके वहां जो है 3 लेखक का नाम दिया रहेगा, 3। ठीक है, और पूरा चैप्टर कितना है पढ़ना है हमको, 4 चैप्टर पढ़ना है। तो अगर 3 तैयार कर लेना तो हमको एक तो जरूर मिल जाएगा, या 2 तैयार कर लें जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 लेखक दिए रहेंगे। अब कौन लेखक दिए हम बता देंगे, कौन कौन लेखक तैयार करना है। तो 1, 2, 3, तो उसमें से कोई एक करना है, उसका जीवन परिचय लिखना है, और उसके एक कृति का नाम है। या 2 कृति भी पूछ सकता है, रचनाओं का नाम पूछ सकता है। इसी पर ख में आएंगे तो उसमें भी 3 लेखक दिए रहेंगे, मतलब 3 कवि दिए रहेंगे। कितने दिए रहेंगे, 3 कवि का नाम, और उसमें से उनका जीवन परिचय और एक रचना का नाम लिखना है। तो 3, 2, 5 नंबर ही होगा। तो 5, 5 कितना हो गया, 10 नंबर ही होगा। प्रश्न संख्या जब 24 में आएंगे तो ये कई भागों में बट जाता है, मतलब कई भाग में, 24 क, 24 ख, 24 ग और 24 घ। ठीक है, और सभी हमको लगता है कि देखिए यहाँ लिखा है 24 क में, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना। ये किसका, संस्कृत का।
और संस्कृत को करना बहुत आसान है, हम पढ़ा देंगे इसको संस्कृत का गद्यांश कैसे, एक बार पढ़ाए थे, दोबारा हम क्या इसको बता देंगे संस्कृत के गद्यांश को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 + 3। हमको पहले नंबर क्या है, संस्कृत का जो पाठ है ना, संस्कृत का पाठ उसको दिमाग में बैठा लीजिए, कौन सा पाठ है, उसकी कहानी क्या है। अगर इतना कर लिए ना तो हमको लगता है कि आप बढ़िया करके आएंगे, तो इसमें 5 नंबर मिलेंगे। मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कितने रहेंगे, 2 दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे, 2, उसमें से केवल एक ही करना, मतलब अथ वाला प्रश्न रहेगा। मैंने ऑप्शन सब में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन लिखने की स्पीड बना लीजिएगा, क्योंकि अगर लिखने की स्पीड नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन छूट जाएगा। अगला 24 ख में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश दिए रहेंगे। गद्यांश में क्या दे जाएगा, पद्यांश, एक श्लोक दे दिया जाएगा, श्लोक का 2 श्लोक दिए जाएंगे, उसमें से एक श्लोक का क्या करना रहेगा, उसका अनुवाद करना रहेगा, और समझना है कि किस श्लोक का है। तो 2-3 श्लोक अगर तैयार कर लेंगे तो उसमें एक श्लोक क्या होता है, मिल जाता है। 3-4 श्लोक याद करिएगा, ठीक है। इसमें भी 2 दिए रहेंगे, एक करना रहा, कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर, 2, 3, 5। मतलब पद्यांश में क्या करना है, उस संदर्भ सहित लिखना, अनुवाद करना है। तो 1, 1, 2, 2, 3 कितना, 5 हो जाएगा। फिर 24 ग में जाएंगे तो अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है। आप कोई भी श्लोक लिख सकते हैं कंठस्थ, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे श्लोक दिया है ना यहाँ पर ऊपर दिया, वो नहीं लिखना है। कुछ लड़के क्या करते हैं, इतना होशियार बनते हैं कि जो श्लोकवा दिया रहता ऊपर ना, वही को क्या करते हैं, लिख देते हैं, तो नहीं लिखना है। उसको छोड़ करके, उस चैप्टर को छोड़ करके बाकी जो हमको श्लोक याद रहेगा उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे कॉपी में। कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर। 24 घ में आएंगे, देखिए यहाँ लिखने की जगह नहीं था मेरे पास। 24 घ में कह रहा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना। ये बहुत बहुत बढ़िया है। आपके सामने 5 प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक है। उत्तर किस में देना है, संस्कृत में। मतलब क्या है, संस्कृत में दिया रहेगा, संस्कृत में क्या रहेगा, उसका उत्तर देना रहेगा। बात समझ आ गया, संस्कृत में क्या देना रहेगा उत्तर। इसमें 2, 2, 4, आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, उसमें केवल 2 ही करना है। तो कितने नंबर मिल जाएंगे, 2, 2, 4 नंबर। 25वां क्वेश्चन में आएंगे, निम्नलिखित के विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो आपके सामने जो है ध्यान दीजिएगा, कई विषय दिए रहेंगे, लगभग 5-6 विषय दिए रहेंगे, उस पर एक का आपको निबंध लिखना है, 9 नंबर का लिखना। हम बताएंगे कितने कितने शब्दों में लिखा जाता है, आगे वाले क्लास में क्या करेंगे, बता देंगे। लिखने का तरीका भी बता देंगे कैसे लिखा जाता है। 9 नंबर मिलेंगे। निबंध आपको कितने नंबर मिलेंगे, 9। कितना लिखना, 2 पेज लिखना है कि 3 पेज लिखना है, अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, जब पेपर हम जब क्या सॉल्व कराएंगे तो बताएंगे। अगला 26वां क्वेश्चन जो आएगा, स्वपठित काव्य के आधार पर, काव्यखंड के आधार पर क्या करना है, एक खंड काव्य का आंसर लिखना है। आपके सामने जो है चैप्टर में 6-7 जो है 7-8 खंड काव्य हैं। उसमें गोरखपुर में जो है ना मातृभूमि पढ़ाया जाता है, बाकी और जिलों में अलग अलग व्यवस्था है, उसमें कौन सा पढ़ाया जाएगा वो नहीं पढ़ना है। हमको क्या है, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं तो मातृभूमि को पढ़ेंगे। तो मातृभूमि में पढ़ाए हुए चंद किसका है, मातृभूमि, चंद्रशेखर आजाद के जीवन के बारे में ना। उसमें कितने सर्ग थे, 3 सर्ग थे, पूरा बता चुके हैं, पता है ना, दोबारा बता देंगे इसको। तो उसमें भी आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। तो और उसमें कितना दिया रहेगा, क से लेके झ तक, क ख हम, और वहां पर गोरखपुर में दिया रहेगा छ छाता वाला मातृभूमि, मातृभूमि दिया रहेगा। तो छ छाता वाला करना है, न कि बाकी किसी को नहीं करना है। वहां पढ़ लेंगे, क से झ तक दिया रहेगा, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, जानते हैं ना, झ तक दिया रहेगा, तो उसको छ वाला ही करना है। वहां देख लें मातृभूमि कहाँ लिखा है, ठीक है, कितने सर्गों में बटा गया है, कौन सा सर्ग पूछ रहा है। तो ये अगर यहाँ से करेंगे खंड ख में तो आपको 50 नंबर गिन लीजिएगा, 50 में मिलेंगे, और 20 नंबर ये कितना नंबर हो गया, 70। अब आपके यहाँ पर एक बात और बता दें, अलंकार, रस, छंद यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। और किसमें पूछेगा, ऑप्शन में पूछ लेगा वो क्वेश्चन। मतलब पूछ लेगा कि ये दिए गए, ये पूरा सा पैराग्राफ दे दिया, पूछेगा कौन सा अलंकार है, कौन सा इसमें रस है। बात समझाए ना, तो उसके अनुसार पूछ लेगा। तो यहाँ लिखने की झंझट खत्म हो गई रस और अलंकार में। तो हमको लगता है पूरी तरह समझ में आ गया होगा इसको, क्यों आया ना। तो आगे हम फिर बताते रहेंगे क्वेश्चन। तो ये वीडियो समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल, थैंक यू।